दरअसल कोई महिला कुछ बोलना चाहती है तो मुझे लगता है वो मुद्दे पर बोलना चाहती है। अच्छा है, महिला के पास पहले जाना चाहिए। हाँ, अरे मोदी जी का देख रहे हैं सबसे ज्यादा फोकस नारी सम्मान की बात वो करते हैं। आज के भी भाषण में देखा उन्होंने। तो आप बताएं। क्या बोली? अरे कुछ भी बोलो, आपका विचार क्या है? भूपेंद्र पटेल 400 के पार। भूपेंद्र पटेल जी कैसे मुख्यमंत्री? अच्छे है, बहुत अच्छे है। उनका काम नाम अच्छा है, काम भी अच्छा है, बढ़िया है। केजरीवाल से तो बहुत अच्छा है। केजरीवाल दिल्ली? हाँ, उससे तो बहुत अच्छे है। हैं? हाँ, हाँ, उससे तो बहुत गुजरात हमारा अच्छा है। अरे गुजरात तो हमेशा से अच्छा है। हाँ, तो वो बीजेपी की वजह से ही तो है। अब की सारी सीटें गुजरात में तो बीजेपी की रही हैं। अब की भी सारी की सारी रहेंगी कि नहीं? 100% रहेगी, क्यों नहीं रहेगी? काम इतना अच्छा करते तो रहेगी ना सर। बढ़िया बढ़िया काम है बीजेपी का। तो गुजरात आप किस चीज़ का काम करते हैं? मैं गारमेंट का। वो कहाँ से ले जाते हैं? मुंबई से। दिल्ली से भी? मुंबई से ओनली। दिल्ली से मैंने माल नहीं लेता हूँ। दिल्ली में बहुत डर लगता है। क्यों? पूरे साड़ी का तो व्यवसाय आप ही के यहाँ है, सूरत का। अभी हम लोग इधर खाने गए थे, वो क्या नाम था उसका? चलो उधर भाई, उधर एक जगह पे खाने गए तो बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। और जो होटल का जो व्यापारी था वही अनाउंसमेंट कर रहा था, अपने पॉकेट का ध्यान रखो, अपने पॉकेट का ध्यान रखो। तो ऐसा हमारे गुजरात में और मुंबई में नहीं होता है भाई। ऐसा करना ही नहीं पड़ता है। नहीं, बहुत क्राइम रेशियो बहुत कम है इधर से। यार मैं जानता हूँ वहाँ रात में भी सब लोग घूमते रहते हैं इस तरह का लड़कियां भी कहीं। बिंदास घूमती है, लड़कियां भी हाँ, बिंदास। लेकिन दिल्ली में तो आपको पॉकेट और खास करके कनॉट प्लेस और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। सही बात है। तो बहरहाल आप मुझे ये बताइए कि देश में जो माहौल चला जा रहा है, अगर बीजेपी इतनी मजबूत है, लोग कह रहे, तो ये विपक्षी दलों को, नेताओं को, सबको लेने के पीछे आप क्या कारण मानते हैं? जैसे महाराष्ट्र में मान लीजिए, महाराष्ट्र के लोगों ने बीजेपी को इसीलिए माना कि चलो ये एक स्वच्छ पार्टी है, नई पार्टी है, नई बात कर रही है। तो वो जो चेहरे से नाराज होकर उन्होंने बीजेपी को वोट दिया, वो चेहरे सब एनडीए बीजेपी में आ गए। इसको आप लोग कैसे देखते हैं? उसमें ऐसा कोई देखने वाली चीज़ है नहीं। देखो, अगर कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है तो उसको बीजेपी उठा लेती है, क्योंकि उसको दूसरी कोई पार्टी में से प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। सही बताया। को तो प्लेटफॉर्म मिला हुआ था। कमलनाथ जी इतने बड़े नेता कांग्रेस के, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री थे, छगन भुजबल इतने बड़े मिनिस्टर थे। आप मुझे एक बात बताओ, आप देख रहे हो ना कि सारी पार्टी एक हो गई थी। बीजेपी के अलावा सारी पार्टी एक हो गई थी। क्यों एक हुए थे? तो मीटिंग किया था। नहीं, पहले एक भी हुए थे, फिर कुछ ये अखिलेश यादव या फिर कुछ लोगों ने उसमें से बोल दिया कि मैं अभी इसमें नहीं हूँ। तो फिर वो सब लोग एक क्यों हुए थे? एक आदमी को हराने में इतने सारे क्यों? तो इसलिए उधर वाले को इधर ले लो। नहीं, ऐसा नहीं है। उधर वाले को इधर ले लेने की कोई बात नहीं है। जो देखो अच्छा आदमी है तो उसको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। वो प्लेटफॉर्म लेने के लिए उसको बीजेपी में आना ही पड़ेगा। 100% आना पड़ेगा, उसमें कोई चांस ही नहीं है। चाहे वो आदमी कैसा भी हो। नहीं, कैसा भी तो देखो, ज्यादातर पर ईडी का, सीबीआई का नोटिस है, सम्मन है, सब कहते हैं जो इधर नहीं आता उसको डरा के ले आते हैं। ऐसा तो मैंने सुना बहुत कम है। यही तो दिक्कत भी है। विपक्षी पार्टी का आदमी है। हाँ, आप क्या बोले? हम कुछ नहीं बोलेंगे। इधर तक विपक्षी पार्टी का आदमी है। हाँ, ये बात सही कर रहे हैं। आप किस पार्टी के? हम कुछ नहीं बोलेंगे भैया। कुछ नहीं बोलेंगे। नो कमेंट्स हमारा। मतलब सवाल पूछने का मतलब? लोग सवाल आप लोग सवाल पूछते हैं ना भैया, कड़ा सवाल पूछते हैं। अगर कहे कि 2-4 दिन से हम न्यूज नहीं देखे हैं तो क्या बोलेंगे हम 2-4 दिन से न्यूज नहीं देखे हैं। अरे 4 दिन के पहले देखे थे ना। हाँ, बोलिए। तो उधर का बताइए, आपका विचार क्या है? किसके बारे में? आप तो बिहार के हैं। बिहार के हैं। नीतीश कुमार जी बीजेपी में आ गए, सुशासन बाबू हो गए। हाँ, वो नहीं, लेकिन जनता उनसे नाखुश है। उनसे अभी जनता नाखुश है। आपको क्या लगता है, अगर बीजेपी 370 अकेले पा रही है कहाँ देश में, हाँ। और एनडीए 400 सीट पा रहा है, तो नीतीश कुमार को उनको बिहार में लेने की जरूरत क्या थी? सत्ता 10 में जो सत्ता का सुख है सिर्फ वो भोगने के लिए है, और लोकसभा का जो सीट है उसकी लोकसभा के बाद फिर अलग हो जाएंगे। आपको लगता है कि बीजेपी को नीतीश कुमार की जरूरत पड़ी? बिहार में नहीं, जरूरत तो नहीं थी, लेकिन ले ली तो कोई बात नहीं है। लेकिन जनता वोट नहीं देगी। किसको? बीजेपी को कि नीतीश को? नहीं, जहाँ बीजेपी की पार्टी रहेगी वहाँ वोट देगी,
और जहाँ उसका जहाँ जहाँ उसका पार्टी खड़ा रहेगा, उसका कैंडिडेट खड़ा रहेगा उम्मीदवार, वहाँ पर जनता वोट नहीं देगी उस पार्टी को। अच्छा, आपको लगता है इतनी नाराजगी है? हाँ, नाराजगी एकदम है। खाली दारू खाई चालू कर देगा बिहार में ना, तो फिर सब मतलब सभी आदमी वोट देगा उसको। मैंने उसका दारू इसका है, दारू लेकर जनता खुशी से है, सोना जाती रहे या निम्न तबका का रहे। अरे हम तो इतने चुनाव में जाते हैं, महिलाएं इस बात को लेकर खुश रहती हैं कि इन्होंने दारूबंदी की है। कहाँ खुश है भैया? वो सब मतलब ठीक है, इसका मतलब बिहार में दारू बंद हो गया? नहीं होता, जितने स्मगलिंग तो और ज्यादा ही होती है जो यूपी से सटा इलाका। तब पीने वाला क्या छोड़ दिया? पीने वाला दारू और महंगा पी रहा। पीरा कि नहीं पी रहा है? अब तो बिहार में दारू बंद नहीं हुआ है भैया। पहले 250 में पीता था, 500 में लेके पी रहा है। तो ये कोई मुद्दा है चुनाव काल? इससे तो महिलाएं खुश हैं। किससे? महिला नहीं खुश है इससे। महिला के बारे में तो शब्द बोला है ना, है विधानसभा में क्या बोला है वो? भैया लोकसभा में वोट देगा मोदी के चलते, विधानसभा में वोट नहीं देगा। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बीजेपी अगर अकेले इतनी मजबूत है तो उसको देश भर के नेताओं को अपने पाले में लाने की जरूरत क्या पड़ रही है? इसमें आप क्या सोचते हैं? ये लिया तो आम पब्लिक भी पता नहीं भैया क्यों लिया इसको। अमित शाह बोले थे कि दरवाजा बंद है हमारे इसके लिए। ये बोला था ना कि मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन नहीं जाएंगे। लेकिन पता नहीं दोनों में क्या संबंध है भैया, समझ में नहीं आ समझ में आ रहा है जो बोल रहे हैं जो। अब क्यों लिए जो ना, ये पता नहीं क्यों लिए।